मात्रकों की पद्धति बदलना। मात्रकों की पद्धति बदलने से मतलब है, कल मैंने तुम्हें सिखाया था कि MKS के मात्रक को CGS में ले जाना या CGS के मात्रक को MKS में लाना। समझ गए? CGS और MKS का मतलब है कि मीटर किलोग्राम सेकंड से सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में ले जाना मात्रक को। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं तुमसे कहूँ कि किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल दे रखी है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि 5/18 से गुणा कर देंगे, कितने से? 5/18 से गुणा कर देंगे तो किस में आ जाएगा? किलोमीटर। नहीं पढ़ा ये वाली बात नहीं पढ़ी? तो नहीं पढ़ी तो फिर छोड़ो, तुमने नहीं पढ़ी तो हम इसको बता ही नहीं रहे। कुल मिला के तुम लोग ये समझ गए ना कि मात्रक चेंज करना है, किलोमीटर को हमें मीटर में लाना है और घंटे को हमें सेकंड में लाना है। तो विभवाओं का कैसे अनुप्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा कि ये काम बन जाए। तो देखो कि हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं, सूत्र ड्राइव करेंगे कि मान लेते हैं कि पहली पद्धति में हमारी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है N1 और इसका विमीय सूत्र है M1 L1 T1 की पावर A B C। समझ गए? ये हमने मान लिया है कि हमारी कोई भौतिक राशि है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पहली पद्धति में, कौन सी पद्धति में? ये पहली पद्धति में वैल्यू का मान N1 और विमीय सूत्र M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C है। तब होता क्या है कि इस वैल्यू का और इस मात्रक का अगर इंटू कर दें तो वो एक कांस्टेंट होता है। समझ गए? वैल्यू का और मात्रक का गुणनफल किया जाए तो वो एक नियत वैल्यू आती है। तब मैं कह सकता हूँ कि N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C बराबर क्या है? कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आ गई इतनी है? नहीं समझ गए? अब हम क्या करेंगे कि अब चलते हैं दूसरी पद्धति में जिसमें हमें इसको चेंज करना है। तो दूसरी पद्धति में जाने पर, द्वितीय पद्धति है दूसरी पद्धति, द्वितीय पद्धति में मानते हैं द्वितीय पद्धति में इसकी वैल्यू हो जाती है N2। कितनी वैल्यू हो जाती है? N2। और इसका विमीय सूत्र बन जाता है M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये पहली पद्धति है तो 1 1 1 सब बता रहा है कौन है? पहली पद्धति। दूसरी है तो 2 2 2, इनसे पता चल रही है ये दूसरी पद्धति है। समझ गए कि नहीं? हाँ, तीसरी होगी तो 3 3। समझ गए या नहीं? अब पहले की तरह इन दोनों का N2 भी क्या होगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं? तो हम कहेंगे N2 इंटू M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C बराबर कांस्टेंट। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों वैल्यू बराबर है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। तो बेटा समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या होगा कि N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C बराबर N2। भाई दोनों बराबर समीकरण है ना, ये भी K की वैल्यू इस K की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। समझ गए या नहीं? भाई ये आपस में बराबर, तो ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं? तो बराबर N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। हमें वैल्यू निकालनी है दूसरी पद्धति में, यानी N2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कह सकता हूँ कि N2 बराबर करूंगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा कि नहीं? तो मैं कह सकता हूँ कि N1 इंटू M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C, ये वैल्यू हो गई। इसके नीचे ये 2 वाले आ जाएंगे, M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ये इसके नीचे आ गया। N2 तो ये रहा ना बराबर में, N2 बराबर में दिख रहा है सबको? ठीक है। तो बराबर यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला कि N2 बराबर N1 इंटू L1 अपॉन L2 M है पहले क्या है? M M1 अपॉन M2
L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 की पावर ABC। बन गया फॉर्मूला की नहीं? खत्म। इस तरीके से हम N2 की वैल्यू निकालेंगे। और इस पर एक सवाल N1 लेते तो क्या बेटा? N1 लेते तो N1 तो हमें पता था, हमें तो N2 निकालना है। अगर N2 पता है तो हम N1 निकाल सकते हैं, फिर ये उल्टा हो जाएगा, फिर N1 इस तरफ रह जाएगा और ये उधर चले जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। इधर N2 इंटू में M2 बट्टे M1, L2 बट्टे L1 उल्टे हो जाएंगे। समझ गए कि नहीं? N1 निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा। इस पर एक सवाल कराऊंगा, तब तक के लिए मैं बता रहा हूँ।